बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रीवियस जेई का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का। ठीक है, जब आईआईटी होता था तब का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दे रखा है, A charge Q is distributed over two concentric hollow spheres of radii small r and capital R। ध्यान से समझिए, आपको ऐसा दिया है कि एक चार्ज दे रखा है एंड उसी चार्ज का कुछ वैल्यू, ठीक है, कुछ वैल्यू एक स्फीयर पे जिसका रेडियस स्मॉल आर है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कुछ वैल्यू जो बच गया उसको किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और एक होलो स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है ना, हमेशा हम लोगों ने बोला कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, हाँ कि ना रे भाई, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, हाँ कि ना। अब बताइए मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को बोला गया कि एक चार्ज कैपिटल क्यू है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है टू कंसेंट्रिक होलो स्फीयर्स ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। तो मैं डायग्राम ले लेता हूं। तो मेरे पास एक छोटा सा होलो स्फीयर है और एक बड़ा सा होलो स्फीयर है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एंड कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर एक है, बात समझ, दोनों का सेंटर एक है। तो ये अगर मेरा स्मॉल आर रेडियस का होगा देन ये मेरा क्या होगा ना, कैपिटल आर रेडियस का होगा। ध्यान से समझिए, अब वो बोल रहा है कि ये दोनों में जो चार्ज है वो कितना है ना, कैपिटल क्यू। दोनों का चार्ज मिला के कितना है, कैपिटल क्यू। दोनों का चार्ज मिला के कितना है, कैपिटल क्यू। ध्यान से समझिए, तो दोनों का चार्ज मतलब लेट Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू कैपिटल Q है। तो इसका लेट चार्ज है Q1, इसका लेट चार्ज है Q2। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अब बात यह है, वो क्या बोल रहा है, where capital R is greater than small r, इसीलिए हम वो डायग्राम बना लिए, such that the surface charge densities are equal, such that the surface charge densities are equal। अरे भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है ना, चार्ज अपन एरिया है कि ना, तो टोटल चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया होता है क्या मेरा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे वो बोल रहा है कि जो ये होलोस्फीयर 1 है, होलोस्फीयर 2 है, ये दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है। बात समझ रहे, तो ये क्या बोल रहा है कि सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2, बात समझ, इक्वल्स टू सिग्मा, लेट, समझ रहे हैं, इक्वल है, चार्ज डेंसिटी इक्वल है। सिग्मा 1 क्या होता है ना, सिग्मा 1 चार्ज बाई एरिया। कौन सा सिग्मा 1, तो Q1 बाई एरिया 1 है ना, तो Q1 बाई एरिया 1। एरिया 1 मतलब ये स्फीयर का एरिया क्या होता है, एक होलो स्फीयर का, और स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर कौन सा, किसका एरिया निकालोगे, छोटा सा स्फीयर का। छोटा सा स्फीयर का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, इसीलिए 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर लिया मैंने। समझ रहे हो भाई कुछ। अब देखो बात यह है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा है, सिग्मा 2 इक्वल टू क्या लेंगे ना, वही सिग्मा है, इक्वल तो दिया है ना सरफेस। सिग्मा क्या है रे भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। लैम्बडा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। रो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है कि ना। ये हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा है अच्छे से, है कि ना। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा ना, जो जिसका डेंसिटी लोगे उसका चार्ज भाई उसका एरिया। मैं अभी सेकंड वाले का लूंगा तो सेकंड वाले का चार्ज Q2, एरिया कितना होगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वल है कि नहीं रे, इक्वल है। तो इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, दैट Q1 बाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, Q2 बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये एक मेरा इक्वेशन आएगा। पूछा क्या है देखो ना, फाइंड द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, मतलब फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट O। कॉमन सेंटर कौन है रे भाई, O है। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, फाइंड द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर O। अब आपको क्या पता है पोटेंशियल O में, मैं आपको बार बार बोला, हमेशा जब हम L3 पढ़े वहां पे हम बोले कि आपको एक कंडक्टर अगर एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होगा, उस पॉइंट पे पोटेंशियल देगा कौन ना, उस पॉइंट के चारों तरफ जो जो चार्जेस होंगे वो सारे एक एक पोटेंशियल देंगे ना। नहीं समझ रहे हो रे भाई, लेट अभी आप ये वाला पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो यहां पे पोटेंशियल देगा कौन ना, इसके चारों तरफ जो जो चार्जेस होंगे वो सारे एक एक पोटेंशियल देंगे। फिर सारा पोटेंशियल, इंडिविजुअल पोटेंशियल आने के बाद आप क्या करेंगे ना, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप किस टाइप का एडिशन करेंगे ना, स्केलर एडिशन करेंगे। बात समझ रहे हो। अब बताइए यहां पे ये O पॉइंट पे पोटेंशियल कौन कौन देगा ना, ये O पॉइंट पे पोटेंशियल देगा Q1 एंड और
एक देगा Q2, हाँ कि ना। बट हमें Q1 Q2 का वैल्यू पता है कि नहीं पता, बट हम ला सकते हैं। कैसे ना, देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है, यहाँ पे एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो हम ला सकते हैं। तो अगर हम Q1 Q2 का वैल्यू ले आएंगे देन O में पोटेंशियल ले आएंगे। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर O ना, VO इक्वल टू हम क्या लिखेंगे ना, द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज Q1 on the hollow sphere कौन 1, हाँ कि ना, hollow sphere of radius small r, हाँ कि ना, plus the potential due to the charge Q2 on the hollow sphere of radius कैपिटल R ना। नहीं समझे? अब पोटेंशियल एट O क्या होगा ना, देखो ये जो Q1 है ये O पॉइंट, बात समझो, हम यहां से Q1 Q2 ले आएंगे, वहां पे वैल्यू डाल देंगे रे, हो जाएगा। बट यहां पे हो जाए, वहां पे फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे ना, हमने पढ़ा इनसाइड अगर हमें कोई भी एक होलो स्फीयर होगा, सॉलिड स्फीयर होगा, मेटालिक स्फीयर अगर होगा, बात समझिए, मेटालिक स्फीयर अगर होगा, तो अगर हमें इनसाइड कोई भी पॉइंट पे निकालना होगा पोटेंशियल, देन क्या होगा, जो सरफेस में जो बात समझो, जो चार्ज का हम पोटेंशियल निकालेंगे, वो चार्ज का सरफेस में जो वैल्यू होगा वही इनसाइड होगा। जब हम आउटसाइड निकाल लेंगे तो चेंज होगा, नहीं तो सेंटर से लेके सरफेस तक पूरा का पूरा वैल्यू पोटेंशियल का कांस्टेंट होता है। मैंने आपको बार बार बोला हुआ है। तो अब बताइए, जब मैं O पॉइंट पे निकालूंगा Q1, ये Q1 कौन सा सरफेस में है, ये 1 सरफेस में है। अब ये Q1 का अंदर है ना ये O पॉइंट, है कि ना, अंदर है कि नहीं रे भाई, तो यहां पे फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, सरफेस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 1/4πε0 Q1 बाई, हाँ कि ना रे भाई, Q1 बाई R, हाँ कि ना, रेडियस है, प्लस 1/4πε0 Q2 बाई, अब Q2 का देखो, ये Q2 के वजह से जो पोटेंशियल निकालेंगे O पॉइंट पे, ये Q2 के अंदर ही है ना O, हाँ कि ना, O भी जो है, O जो पॉइंट है Q2 के अंदर ही है, तो वहां पे भी इनसाइड वाला फॉर्मूला लेंगे। इनसाइड में क्या पोटेंशियल होगा ना, जो चार्ज का निकालेंगे उसका सरफेस में जो वैल्यू होगा इनसाइड भी वही होगा। अब ये Q2 का सरफेस में क्या होगा ना, 1/4πε Q2 बाई उसका रेडियस, तो बड़े वाला का रेडियस क्या है, कैपिटल R, तो ये मेरा वैल्यू होगा। अब मेरा काम है ये Q1 Q2 के जगह पे वैल्यू डालना। Q1 Q2 का वैल्यू कहां से आएगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। चलिए लाते हैं Q1 Q2 का वैल्यू। तो यहां से आप Q1 लाइए, यहां पे डाल दीजिए, बात समझ रहे हो ना, तो Q2 आ जाएगा। तो यहां से ध्यान दो कि Q1 क्या आ जाएगा मेरा, देखो ये 4π कट जाएगा, तो Q1 इक्वल्स टू Q2 स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर, हाँ कि ना। अब ये वाला वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालिए, ठीक है, इक्वेशन 1 में डालिए, तो क्या हो जाएगा ना, Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू कैपिटल Q, हाँ कि ना, आपको कैपिटल Q पता है रे, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। अब बताइए, ये मेरा जो Q1 होगा ये वाला डालेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, Q2 स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस Q2 इक्वल्स टू Q, तो Q2 आ जाएगा ना यहां से, हाँ कि ना रे भाई, Q2 आएगा कि नहीं, Q2 आ जाएगा। तो क्या आ जाता है देखते हैं, तो यहां से Q2 कॉमन ले लो, तो Q2 कॉमन ले लिया, R स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 1, तो R स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू Q, तो Q2 कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आएगा, तो स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर बाई R स्क्वायर उधर जाएगा, तो Q R स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है ना। ये Q2 आ गया, देखो Q2 आ गया। वैसे Q1 लाएंगे, Q1 कैसे लाएंगे ना, यहां से आप क्या करोगे, Q2 लाओ, यहां से जैसे हम Q1 लाए थे, यहां से Q2 लाओ, ये इक्वेशन से Q2 लाओ, Q2 क्या आ जाएगा देखो ना, Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, Q1 इंटू Q2 इक्वल टू Q1 बाई R स्क्वायर, ये R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर उधर जाएगा,
तो Q1 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये मेरा Q2 का वैल्यू लेके ये इक्वेशन 1 में फिर से डालिए, तो क्या हो जाएगा ना, Q1 प्लस Q1 कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू Q। तो या इसको आप सॉल्व करेंगे तो Q1 आ जाएगा Q स्मॉल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपका आएगा रे भाई, ठीक है ना। वंस ये आ गया, देखो अब मैं आप बोलो सर आप ऐसे क्यों किए, इतना सारा क्यों, ये डायरेक्ट कर लेते Q1 Q2 डाल लेते। देखो हमेशा आपका आंसर गिवन वेरिएबल के हिसाब से होना चाहिए। मतलब आपका वेरिएबल यहां पे कौन है, Q है, स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, गिवन वेरिएबल। अभी Q1 Q2 हम लोग कंसीडर किए, जो हम लोग कंसीडर किए उसके हिसाब से आंसर नहीं आना चाहिए। बात समझ रहे हो, जो वेरिएबल क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, Q दिया है, स्मॉल आर दिया है, कैपिटल आर दिया है, तो मेरा आंसर भी कैपिटल Q स्मॉल आर एंड कैपिटल आर में आना चाहिए। मैं Q1 Q2 लिया हूं तो मैं जो वेरिएबल कंसीडर करूंगा उस हिसाब से मेरा आंसर नहीं आना चाहिए। दैट इज द होल पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे Q1 Q2 वैल्यू डालिए, तो ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट, देखिए कॉमन ले लेंगे आप, है कि ना। तो V एट द कॉमन सेंटर क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए। तो ये Q1/R है कि ना, Q1/R, Q1 मतलब क्या है, ये वैल्यू है कि ना। तो Q R स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर इंटू R। ये Q1 नीचे R था रख लिया, प्लस Q2 मतलब ये वाला वैल्यू, तो Q कैपिटल R स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कैपिटल R। सॉल्व कीजिए, देखो कॉमन जाएगा, क्या क्या कॉमन जाएगा देख लो। पहला बात तो ये एक स्मॉल आर कट जाएगा, एक कैपिटल आर कट जाएगा, हाँ कि ना। तो ये देखो Q कॉमन जाएगा एंड ये वाला कॉमन जाएगा, तो क्या बच जाएगा, V एट द कॉमन सेंटर ना कैपिटल Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये कॉमन चला गया, हाँ कि ना, ये Q कॉमन चला गया, दिस पार्ट कॉमन चला गया, बचा क्या, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट क्या, कॉमन सेंटर, एट द कॉमन सेंटर ऑफ द सिस्टम। समझ रहे हो रे भाई, क्या किया, देखो हम लोगों ने क्या किया, हमें चार्ज डेंसिटी इक्वल दिया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दोनों का चार्ज मिला के कैपिटल Q, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फिर चार्ज डेंसिटी इक्वल दिया है तो उस रिलेशन से हम Q1 Q2 निकाल दिए। फिर हम लोगों ने क्या किया, पोटेंशियल हमें जहां पूछेगा वहां पे कौन कौन पोटेंशियल देगा ना, उसके चारों तरफ जो जो मेरा चार्जेस होंगे वो सारा एक एक पोटेंशियल देगा। बात समझ, वो सारा एक एक पोटेंशियल देगा। तो हमने पहले Q1 निकाल दिया, Q2 निकाल दिया, फिर ओ पॉइंट पे Q1 के वजह से पोटेंशियल, Q2 के वजह से पोटेंशियल, बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला ना, हम लोग जो निकाले थे कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल का फॉर्मूला। इनसाइड एंड सरफेस में सेम होता है, आउटसाइड जैसे जैसे जाएंगे डिक्रीज होता है। उसका ग्राफ भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, कुछ ऐसे हमारा ग्राफ आया था, ठीक है। मैं आपको हर क्वेश्चन में ग्राफ बता रहा हूं, ठीक है। ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है रे भाई, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।